यस। प्रिय छात्रों, कक्षा 10th में कल अध्याय 13 में अपन 13.1 के क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज देखें एकांतर वृत्तखंड के कोण। देखिए एकांतर वृत्तखंड क्या होता है कि ये हमारा वृत्त है और वृत्तखंड किससे बनता है? जीवा द्वारा। तो ये कोई जीवा है, तो अब जीवा के इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचें तो ये जो कोण है जीवा के साथ स्पर्श रेखा द्वारा बनाया गया कोण एकांतर वृत्तखंड। इस कोण का एकांतर वृत्तखंड हो गया इधर। तो ये कोण और ये कोण क्या कहलाते हैं? एकांतर वृत्तखंड में बने कोण। यदि जीवा के साथ इधर से कोण बनाएं तो इसका एकांतर वृत्तखंड ये हो गया। इसमें कहीं भी अपन कोण बनाएं तो ये कोण और ये कोण क्या कहलाएंगे? एकांतर वृत्तखंड के कोण। तो इसी पर आधारित है हमारी प्रमेय 13.4। प्रमेय संख्या 13.4। क्या कहती है प्रमेय? वृत्त यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा से बनाए गए कोण क्रमशः उसी जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंडों में बने कोणों के बराबर होते हैं। देखिए प्रमेय लिखी हुई है, इसी से सारी कुछ आपकी। यदि वृत्त की स्पर्श रेखा, तो सबसे पहले हम बनाएं वृत्त। ये वृत्त ले लिया अपन ने जिसका केंद्र है O। वृत्त की स्पर्श रेखा से वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से इसकी हमने एक स्पर्श रेखा ले ली। AB, इसका स्पर्श बिंदु, चलो इसका नाम हम PQ ले लें। स्पर्श रेखा PQ जो वृत्त को A पर स्पर्श करती है।
कौन से बिंदु पर स्पर्श कर रही है? ए पर। तो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए। यहां से एक जीवा खींचे अपन, कोई भी ये जीवा ले ली जिसका नाम हो गया ए बी। तो इस जीवा द्वारा स्पर्श रेखा से बनाए गए कोण, अब ये जो जीवा हमने खींची है इसने स्पर्श रेखा के साथ में एक तो कोण ये बना दिया, इसे हमने एक कह दिया, रोल नंबर 1। इधर ये कोण बना दिया, इसको 2 कह दिया। स्पर्श रेखा से बनाए गए कोण क्रमशः उसी जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड, तो ये इसका एकांतर वृत्तखंड हो गया, ये सी ले लिया, एक का एकांत वृत्तखंड ये हो गया, इसे कह दिया हमने 3, और इधर ये हो गया हमारा दूसरा एकांत वृत्तखंड, ये कोण हो गया 4। तो अब हमको दिया हुआ है, क्या दिया है? एक वृत्त दिया है जिस का केंद्र O है। वृत्त के बिंदु A पर स्पर्श रेखा PQ है, जो जीवा AB के साथ क्रमशः कोण 1 व कोण 2 बनाती है, तथा कोण 3 व कोण 4 एकांतर वृत्तखंड में बने कोण हैं, एकांतर वृत्तखंड में बने कोण हैं। अब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है अपन को? बनाए गए कोण क्रमशः उसी जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोणों के बराबर होते हैं, अर्थात कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4। अब रचना, व्यास AOE खींचकर, व्यास ये खींच दिया अपन ने, ये O है हमारा, ये E खींच दिया तथा EB को मिला दिया। खींचकर EB को मिलाया, EB को मिलाया। उपपत्ति देखें अपन, देखिए यहां अपन देख रहे हैं कि ये जीवा है,
और ये हमारी क्या है, स्पर्श रेखा। ये ओ ए क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, और पी क्यू क्या हो गई, स्पर्श रेखा। तो त्रिभुज ए ई बी में देखें अपन, त्रिभुज ए ई बी में त्रिभुज ए ई बी में ए ई वृत्त का व्यास है, ए ई वृत्त का, चलो यहां कर लेते मैं, कोण ए बी ई बराबर 90 डिग्री। चूंकि या यूं कहें अपन अर्ध वृत्त में बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ए ई वृत्त का व्यास है, तो ये वृत्त का टुकड़ा है, खंड है, ये क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। और ये जो कोण है ए बी ई, अर्धवृत्त में बना कोण हो गया। इसलिए कोण ए ई बी प्लस कोण ई ए बी बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये हमारी समीकरण कौन सी हो गई, फर्स्ट हो गई। अब चूंकि ओ ए लंब पी क्यू, ओ ए लंब पी क्यू, क्यों, त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा, इसलिए कोण ई ए बी ये कोण, और यहां से यहां तक का जो कोण है इसे अपन ने क्या कह रखा है, रोल नंबर 1। तो कोण 1 बराबर 90 डिग्री। ये समीकरण सेकंड हो गई। अब फर्स्ट व सेकंड से देखें अपन, फर्स्ट व सेकंड से कोण ई ए बी प्लस कोण 1 बराबर 90, और इन दोनों का योग भी कितना है, 90। तो कोण ए ई बी प्लस कोण ई ए बी, ए ई बी से, ओहो सॉरी, कोण ए ई बी, ई ए बी से ई ए बी कट गया, तो कोण 1 बराबर कोण ए ई बी। कोण 1 किसके बराबर हो गया, इसके, और हमें किसके बराबर करना है, कोण 2 के बराबर। परंतु कोण ए ई बी ये कोण और ये कोण, ए ई बी बराबर कोण 3, क्यों, एक ही वृत्तखंड के कोण, और एक ही वृत्तखंड में बने कोण। एक ही वृत्तखंड में बने कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3। तो पहली बात तो हमारी ये सिद्ध हो गई है, कोण 1 बराबर कोण 3। अब हमें सिद्ध करना है कोण 2 बराबर कोण 4। तो देखें 2 पे देखिए, 2 कोण यहां से यहां तक है और एक यहां से यहां तक।
तो चूंकि या यूं कहें परंतु कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, ये समीकरण नंबर 3 क्यों? रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म। क्योंकि PQ क्या है? एक सरल रेखा है। PQ क्या है? सरल रेखा है। तो अब यहां पर ने सिद्ध किया है, एक किसके बराबर सिद्ध किया है? 3 के बराबर। तो कोण 1 बराबर कोण 3 रखने पर, इसे आगे कहिए, तो कोण 3 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। तो कोण 3 और प्लस 2 का योग कितना हो गया? 180 डिग्री। अब देखें, चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के बारे में अपन फिर में कर चुके हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180। ये 3rd समीकरण और ये हो गई हमारी 4th समीकरण। तो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से देखें अपन 3rd व 4th से, कोण 3 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। 3 से 3 कटा, कोण 2 बराबर कोण 4। इति सिद्धम। यही हमने सिद्ध करना था। अब फिर में हमारी 13.5, फिर में 13.5 देखें। फिर में 13.5, फिर में 13.5 क्या है? फिर में 13.4 का विलोम है। फिर में 13.4 का विलोम। क्या है? फिर में यदि वृत्त की जीवा के एक सिरे पर, यदि वृत्त की जीवा के एक, जीवा के एक सिरे पर एक ऐसी रेख पर एक ऐसी रेखा खींची जाए, रेखा खींची जाए खींची जाती है कि जीवा द्वारा इसके साथ
इसके साथ बना कोण इसके एकांतर वृत्त खंड में जीवा द्वारा बनाए कोण के बराबर हो तो वह वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। देखिए क्या कह रहा है, यदि वृत्त की जीवा के एक सिरे पर एक ऐसी रेखा खींची जाए कि जीवा द्वारा इसके साथ बना कोण उसके एकांत वृत्तखंड में जीवा द्वारा बनाए गए कोण के बराबर हो तो वह वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। ये चीज अपन को सिद्ध करनी है। दिया है अपन को, क्या दिया है, एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र बिंदु O है, जिसका केंद्र बिंदु O है। अब हमको एक ऐसी रेखा दी गई है PQ, एक जीवा। यदि वृत्त की जीवा, तो सबसे पहले अपन ने एक जीवा बना ली इसकी AB एक सिरे पर। तो इस सिरे पर A के सिरे पर, जीवा AB के A सिरे पर ये PQ रेखा है। कौन सी रेखा है, PQ। एक ऐसी रेखा खींची जाती है कि जीवा द्वारा इसके साथ बना कोण, ये कोण इसके एकांतर वृत्तखंड, तो इसका एकांतर वृत्तखंड ये हो गया C बिंदु। ये कोण और ये कोण दोनों कैसे दे रखे हैं हमको, बराबर दे रखे हैं। बनाए गए कोण के बराबर हो तो वह वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। दिया है, क्या दिया है अपन को, एक वृत्त जिसकी जीवा AB है तथा PAQ इस प्रकार है कि PAQ इस प्रकार है कि कोण BAQ बराबर कोण ACB, BAQ बराबर ACB, जहां C एकांतर वृत्तखंड का कोई बिंदु है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है अपन को, PAQ वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। क्या है, स्पर्श रेखा। अब देखें रचना। माना कि PAQ वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं है, तो माना PAQ
के स्थान पर हमने ये स्पर्श रेखा खींची जो बिंदु ए पर इसको स्पर्श करती है, जिसका नाम रख दिया P डैश A Q डैश, P डैश Q A डैश। P A Q के स्थान पर P डैश A Q डैश रेखा खींची जो वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है। उपपत्ति चूंकि P डैश A Q डैश वृत्त की स्पर्श रेखा है। क्यों है ये? रचना से हमने खींची है। तो इसलिए प्रमेय 13.4 से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जीवा द्वारा जो कोण बनाया गया है वो एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। इसलिए कोण हो गया हमारा BAQ डैश बराबर कोण ACB। समीकरण फर्स्ट हो गई हमारी। अब परंतु कोण BAQ बराबर कोण ACB ये सेकंड दिया है, हमको दिया गया है। तो फर्स्ट व सेकंड से देखें, कोण BAQ बराबर कोण BAQ डैश। BAQ और BAQ डैश दोनों कोण कैसे हो गए हैं? समपाती, बराबर हो गए हैं। और ये दोनों कोण बराबर कब संभव हैं? जब ये दोनों रेखाएं कैसी हों? समपाती हों। चित्र से देखें अपन, चित्र से कोण BAQ डैश बराबर कोण BAQ प्लस कोण QAQ डैश। QAQ डैश BAQ बराबर BAQ डैश। और ये कब संभव है? जब, अब परंतु BAQ है BAQ डैश तभी बराबर तभी संभव है जब QAQ डैश क्या होना चाहिए? 0। कितना होना चाहिए? 0। तो इसको नहीं लिख के अपन सीधा ही लिख दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से BAQ और BAQ डैश यह है तब ही संभव है जब बिंदु QAQ डैश, जब बिंदु QAQ डैश समपाती हों, समपाती हों। और समपाती होंगे